नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का डॉक्टर प्रमेल चौधरी एमबीबीएस एमएस सर्जन। तो दोस्तों आज हम बात करें कि ये वेरिकोज वीन क्या होती हैं। आपके पैरों के में कुछ नसें फूली फूली सी आपको दिखाई देती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है जी आपको वेरिकोज वीन नसों की समस्या हो चुकी है। तो आप घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या क्या बीमारी होगी। तो आज इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे, ये होती कैसे है। जैसे आपकी जो पैर की नसों के अंदर इस तरह की अगर नीले नीले या फिर लाल रंग के मकड़ी के जाले जैसे गुच्छे से दिखाई दिए या फिर वो मोटी मोटी सी नसें दिखाई दे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो वीन्स होती हैं, वीन्स पैर की वीन्स, जिनमें से कौन सा ब्लड जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड या फिर जिसमें एसिड ज़्यादा होता है वो वाला ब्लड जब हार्ट की तरफ जाता है और ये जो नसों के अंदर वाल खराब हो चुके होते हैं, तो क्या होता है ये ब्लड उसके अंदर ही खड़ा रहता है, पुलिंग बनी रहती है इस ब्लड की आपके पैरों के अंदर। और ये समस्या कब गंभीर रूप लेती है, अगर आप लंबी हवाई यात्रा करते हैं या फिर लंबे अगर आपकी कुर्सी पर बैठने की जॉब है या फिर आपकी स्टैंडिंग जॉब है, जैसे कि पुलिस है, पैरामिलिट्री है या फिर जो ट्रैफिक पुलिस में आप देखते हैं, इस तरह से गार्ड की अगर कोई ड्यूटी है तो उसमें ये समस्या गंभीर रूप ले लेती है। क्यों ले लेती है? क्योंकि वो लगातार ब्लड खरा मतलब पैरों के अंदर जमा हुआ रहता है और कभी कभी वो जम जाता है। जमा हुआ रहता है मतलब कि वहाँ पर वीन्स के अंदर फुलावट बनी रहेगी और वो ब्लड समय के ऊपर, सही समय के ऊपर खींचकर हार्ट तक नहीं जाता, उसकी सर्कुलेशन नहीं बनती है और उसके अंदर तेजाब ज़्यादा मात्रा में बनता चला जाता है। और उससे क्या होता है, आपके जो पैर, जो नीचे की जब लेग्स हैं उनके अंदर जो पंजे हैं आपके नीचे पैर, वहाँ पर सूजन बन जाएगी, वहाँ पर कभी कभी घाव हो जाते हैं और कभी कभी चोट लगने के बाद ब्लीडिंग रुकती नहीं है। ये सारी की सारी समस्याएं किससे पैदा हुई हैं? वेरिकोज वीन्स की वजह से। और आपके पैरों में या पंजों में एक्जिमा, खाज खुजली बनी रहती है, रेडनेस है उस वहाँ की स्किन की, या फिर ब्लूइश ब्लूइश या फिर डार्क काली काली सी पड़ चुकी है और उस पर नसें सी दिखाई देती हैं। अब अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इस तरह की, अगर कोई बिल्कुल ही ठीक नहीं कराता है तो लास्ट में जाके इस तरह से फूल जाती हैं। और कभी कभी एक्जिमा, ये देख रहे हैं ना आप, इसमें ये खाज खुजली का जो निशान नीचे की तरफ देख रहे हैं, खुजली तो बनी ही रहती है। और रात के वक्त क्या होगा, भीषण दर्द होगा आपकी पिंडलियों में, आपके पैरों में। रात को नींद आना एक तरह से दुभर हो जाता है। रात भर पैर इधर उधर आप मारते रहते हैं उनको, कभी कभी कपड़े से बांध के अब थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलने की आप चेष्टा करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको वेरिकोज वीन्स हैं। अब ये देखिए, ये अगली तस्वीर है, इसमें आप अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये देखिए, ये इसकी पहचान होती है। अब इसकी जांच क्या क्या करेंगे आप? डोपलर स्टडी। डोपलर स्टडी क्या होता है? एक अल्ट्रासाउंड की जो मशीन होती है वो नसों का अल्ट्रासाउंड करती है, उसी को डोपलर बोलते हैं। हम उसमें ये देखेंगे कि आपकी जो वीन्स हैं उसमें कहाँ कहाँ के वाल्व खराब हो चुके हैं। देखिए, जो नीचे के पैरों के वीन्स हैं उनमें ज़्यादातर ब्लड रहता है आपके शरीर का। दोनों पैरों के अंदर लगभग 60% ब्लड शरीर का रहता है, दोनों टांगों के अंदर। और उस टांगों के अंदर अगर वीन्स के अंदर वो ब्लड समय के ऊपर एक सर्कुलेशन में नहीं आता है, हार्ट के सर्कुलेशन के अंदर नहीं आ पाता है, भले ही आपके दोनों पैरों की वीन्स खराब, उनके वाल्व्स में खराबी की वजह से अगर नहीं आ रहा है, तो वो टॉक्सिसिटी, वो जहर बनाने लगता है वही ब्लड। और वो क्या करेगा, धीरे धीरे घाव बन जाएंगे आपके पैर के पंजों में या पैर में पिंडलियों के आसपास, और वो घाव ठीक नहीं होता है। अब इसकी जांच मैंने बताया कि डोपलर स्टडी, जो वीन्स का जो अल्ट्रासाउंड जो स्टडी होती है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस किस हिस्से का वाल्व काम नहीं कर रहा। ज़्यादातर में क्या होता है, जहाँ से पैर, जो इसमें से पेट में से बाहर जो मेन नसें निकलती हैं वहीं पर की जो वाल्व्स होते हैं उनमें खराबी होती है, या फिर आपका जो नी जॉइंट, जो घुटना होता है उसके पीछे के में जो वाल्व्स होते हैं उनमें डिफ़िकल्टी होती है, या फिर जो मल्टीपल परफोरेटर होते हैं उनके अंदर वाल्व्स की इनसफिशिएंसी रहती है, वो वाल्व ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है, तो घाव हो जाता है, एक सूजन बनी रहती है, और कभी कभी डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, डीवीटी क्या होता है, गंभीर बीमारी होती है। और आपके वीन्स के अंदर जो खड़ा हुआ, जो रुका हुआ जो ब्लड है वो जम जाता है, क्लोट बन जाते हैं। और वो क्लोट्स कहाँ कहाँ जा सकते हैं? फेफड़े में जा सकते हैं, दिमाग में जा सकते हैं, हार्ट में जा सकते हैं, या फिर किसी अन्य अंग में जाके उसको खराब कर सकते हैं।
तो इसकी जो इलाज क्या है, अगर आप सर्जरी, देखिए मेन इसको जो इलाज होता है वो होता है सर्जरी, चाहे वो लेजर से सर्जरी की जाए या फिर अन्य किसी तकनीक से की जाए। और अगर आप सर्जरी के लिए विलिंग नहीं है, आपकी इच्छा भी नहीं है, या फिर आपकी फिटनेस ठीक नहीं है, आपको काफ़ी लेट पता लगा कि आपको वेरिकोज वीन्स है आपके पैरों में, तब आप क्या कर सकते हैं, स्टोकिंग्स। स्टोकिंग क्या होती हैं, एक टाइट जुराबें होती हैं अलग अलग प्रेशर के ऊपर बनी हुई, और वो आपके उम्र के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, या फिर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस तरह से हम देखते हैं कि मरीज सर्जरी के लिए फिट नहीं है तो हम उसको स्टोकिंग्स, वो अलग अलग प्रेशर की होते हैं, आपकी वीन्स का जो ग्रेड होगा उसके हिसाब से हम आपको एडवाइस कर देते हैं। वो पैर के पंजों के पास जो उंगलियां आपके पैरों की होती हैं वहां से शुरुआत करेंगे और ऊपर मिड थाई तक, थाई के बीच वाले हिस्से तक उस स्टोकिंग्स को, उस जुराबों को पहनना होता है। उस दिन में ज्यों ही आप एक्टिविटी शुरू करेंगे, आप बिस्तर से उठने के बाद, तब वो स्टोकिंग्स आपको पहन लेनी है। या फिर इसका इलाज क्या होता है, लेजर से, लेजर एब्लेशन हम इसको बोलते हैं। छोटे छोटे सुराख करके उन सारी नसों को हम एक प्रोसीजर के तहत उनको ठीक कर देते हैं। या फिर क्या होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, एक अल्ट्रासोनिक एनर्जी होती है, उसकी मदद से भी हम छोटे छोटे सुराख बना करके उन नसों को, जो खराब नसें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है इसमें, ओपन सर्जरी, ओपन सर्जरी में क्या होता है, जहाँ जहाँ भी इनके जो वाल्व खराब हैं उन नसों को हम बांध देते हैं, और जो ब्लड रुकने की जो एक प्रक्रिया, एक फिजियोलॉजिकल जो फिनोमिना होता है उसको हम ठीक कर देते हैं। और क्या करते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में जो नसों के जो गुच्छे बने हुए हैं उनको भी हम निकाल देते हैं। तो वो हो गया एक ओपन सर्जरी। अब दोस्तों, आपको क्या क्या ध्यान रखना अगर आपको वेरिकोज वीन है तो, दिन में ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना, बीच में आधी घंटा या 20 मिनट का एक रेस्ट लीजिए, और आप बिस्तर पर इस तरह से या फिर किसी टेबल पे लेट जाइए, और टांगों को क्या करेंगे, थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, आपके हार्ट का जो लेवल है उससे थोड़ा सा ऊंचा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड रुका हुआ है, जो लगातार जिसमें एसिड्स बन रहे हैं या टॉक्सिन्स बन रहे हैं, वो जल्दी से वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, आपके हार्ट की सर्कुलेशन में आ जाएगा, और फिर वो ब्लड ठीक हो जाएगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं आप, स्टोकिंग्स, जुराबें टाइट जो है, या फिर जो गर्म पट्टी जिसको क्रैप बैंडेज बोलते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी वीन्स की जो फुलावट ना हो, और उसके अंदर फुलावट होने के साथ साथ उसमें ब्लड ना रुके, तो आप उसको एक हल्की सी जो गर्म पट्टी जिसको बोलते हैं वो भी आप दोनों पैरों में बांध कर आप इसका अपना पूरा जो दिनचर्या है वो कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या क्या बताया इसका इलाज, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इसकी जो जांच है, वो आप सर्जन के पास कराएंगे, सर्जन ही आपका पूरा ट्रीटमेंट करेगा। और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है, जो रेडियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन, वो क्या है, डोपलर स्टडी। डोपलर में क्या होता है, आपकी वीन्स में ये पता करेंगे कि इसके अंदर थक्का बना है कि नहीं बना है, और कहाँ कहाँ के वाल्व्स इसके खराब हैं, तो वो उसकी स्थिति को मार्क कर देते हैं कि कहाँ कहाँ के वाल्व खराब हैं। तो हम सर्जरी में या फिर किसी प्रोसीजर में जिससे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें उसको लोकेट कर लेते हैं, और वहाँ हमारे जो लेजर है या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, या फिर हमें कोई सूचर या धागा से उसका इलाज करना है, बांधना है वहाँ पर, तो हम वो करते हैं ऑपरेशन के दौरान। और जो सर्जिकल में बताया उसमें क्या है, लेजर या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या फिर ओपन सर्जरी से इसका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। इस बीमारी को ज़्यादा लंबा मत खींचिए, क्योंकि जो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसमें थ्रोम्बस बन जाते हैं, और वो थ्रोम्बस आपके अगर ब्रेन में जाएंगे तो वो स्ट्रोक, लकवे का कारण हो सकते हैं। हार्ट में जाएंगे तो हार्ट अटैक करेगा, या फिर फेफड़े में जाएंगे तो उनको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, मतलब कि जो फेफड़े का जिस हिस्से में जाके वो क्लोट फंसेगा उस हिस्से को वो खराब कर देता है, सांस नहीं आता और मरीज वेंटिलेटर पर चला जाता है। या फिर क्या होता है, अगली स्थिति क्या होती है कि आपके पैरों में जगह जगह घाव बन जाते हैं, और घाव बनने के बाद उस पर खुजली बनी रहती है, उसमें आसपास एक्जिमा टाइप की जो स्किन होती है वो बन जाती है, कभी ब्लैक ब्लैक ब्लूइश ब्लूइश स्किन, और उसके आसपास से एक रेयर जो स्किन का जो कैंसर है वो भी हो सकता है। तो दोस्तों, समय रहते वेरिकोज वीन्स की डायग्नोसिस कराइए, आपका डॉक्टर सर्जन ही होगा, जो भी आपके आसपास है उससे आप चेक कराइए और फाइनल डायग्नोसिस बना के इसका ट्रीटमेंट समय रहते करा लीजिए। इससे रिलेटेड वेरिकोज वीन्स जो पैरों की नसें जो समस्या है उससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेजिए ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। थैंक यू।